प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम एसएससी की परीक्षा में 2009 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, यदि 3 की घातांक x प्लस वाई बराबर 81 तथा 81 की घातांक x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अर्थात आपको एक प्रतिबंध ये दिया हुआ है, एक प्रतिबंध ये दिया हुआ है। इन दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाले x का मान ज्ञात करना है। आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प आपको छांटना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले हम इस शब्द का सहारा लेंगे। हमने लिखा दिया है 3 की घातांक x प्लस वाई बराबर 81। हम देखते हैं LHS में आधार तो 3 है और घातांक x प्लस वाई है, और RHS में केवल 81 है। तो 81 को हम इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे कि हमारा आधार 3 हो जाए और कुछ घातांक हो जाए, जिससे फल जो है वह 81 के बराबर ही रहे। और 81 को लिख सकते हैं हम 3 की घातांक 4, क्योंकि 3 की घातांक 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, वो 81 के बराबर होता है। तो हमने इस RHS में इस 81 के स्थान पर लिख दिया 3 की घातांक 4। अब हम देखते हैं LHS और RHS दोनों में आधार हमारा 3 है जो बराबर है, ठीक है ना। तो इस और ये पूरी राशि इस पूरी राशि के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षों में जो घातांक है वह भी परस्पर बराबर होगी। तो इससे हमें एक फल प्राप्त होता है x प्लस वाई बराबर 4। इस प्रकार से हमारे लिए ये घातांक किसके बराबर हो गई, तो x प्लस वाई बराबर 4। इस प्रकार से हमारे लिए एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, आपको दूसरी शर्त दी गई है 81 की घातांक x माइनस वाई बराबर 3। तो इधर तो आधार 81 है LHS में, और RHS में आधार जो है वह 3 है। आप 3 लिखा हुआ है तो 3 की घातांक 1 मान सकते हैं। तो RHS में तो आपका आधार है 3 और LHS में आधार है 81। तो या तो आप RHS के घातांक को आधार को आप 81 बनाइए, वो बनाने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप अच्छा ये है कि LHS में जो 81 आधार है उसको किसी प्रकार से 3 के आधार में परिवर्तित कर लीजिए। तो 81 को लिख सकते हैं हम 3 की घातांक 4। तो LHS में जो 81 लिखे थे इसके स्थान पर लिख दी हमने 3 की घातांक 4। तो हमें फल प्राप्त होता है 3 की घातांक 4 की होल घातांक x माइनस वाई बराबर 3। क्लियर। अब देखिए, आप जानते हैं यदि मान लीजिए लिखा है p की घातांक q की होल घातांक r, तो ये बराबर होता है p की घातांक q इंटू r। इसी नियम के आधार पर यहाँ पर p का काम तो कर रहा है 3, q का काम कर रहा है 4 और r का काम कर रहा है x माइनस वाई। तो LHS में हमें फल प्राप्त हो जाएगा 3 की घातांक 4 इंटू एक्स माइनस वाई, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो LHS में प्राप्त हो जाएगा 3 की घातांक 4 माइनस 4 वाई। क्लियर। और RHS में आपका 3 रहा, 3 का मतलब 3 की पावर 1। अब LHS में भी हमारा आधार 3 हो गया, RHS में भी आधार 3 हो गया, और ये LHS की राशि जो है वह RHS की राशि के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि LHS में जो घातांक है वह RHS की घातांक के बराबर होगी, क्योंकि आधार दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4x माइनस 4y बराबर आपको प्राप्त हो गया a। ये आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को हमने पास पास लिख लिया। x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और 4x माइनस 4y बराबर 1 समीकरण नंबर 2। अब आप किसी प्रकार से इन समीकरणों को हल करके x का मान निकाल लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा कर दिया, तो फल प्राप्त होता है 4x प्लस 4y बराबर 16, और समीकरण नंबर 2 वैसा का वैसा रहने दिया, 4x माइनस 4y बराबर 1। अब इसको y को विलुप्त करने के लिए इस समीकरण दोनों को जोड़ लीजिए, आप ये कट जाएंगे। तो LHS में 4x ये और 4x ये 8x ये आ गई बराबर, RHS में 16 और 17 हो जाएंगे। इसको x का मान निकालना है, तो 8 जो है 17 के हर में पहुंच जाएगा। तो x बराबर प्राप्त हुआ आपको 17/8।
इस प्रकार से आप देखते हैं 17/8 जो है सी विकल्प में दिया हुआ है, तो आप लिख देंगे सी विकल्प सत्य है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो जाता है। आपको भली प्रकार से सभी नियम स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए इसमें घातांकों के नियम भी लगे, समीकरणों को हल करने के नियम भी लगे, तो आपको घातांकों की भी जानकारी होना चाहिए, समीकरणों को हल करना भी आना चाहिए। तो भली प्रकार से आप सभी बातें जो हैं, जो आपके कोर्स की है, सिलेबस की है, वे उन सभी बातों को आप भली प्रकार से स्पष्ट कीजिए, समझिए, तभी आप प्रश्न को भली प्रकार से कर पाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।